किसी को अपना दीवाना कैसे बनाएं। अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई भी बात करना पसंद करे तो कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण। ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बना के रखो। आप किसी के दोस्त हो, किसी के भाई हो, किसी के सिस्टर हो, किसी के ब्रदर हो, आपके अलग अलग रोल है और आपको सभी रोल में अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। आपको एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। कई बार ना हमें बेस्ट बॉयफ्रेंड बनना होता है, कई बार हमें बस बेस्ट गर्लफ्रेंड बनना होता है कि बस मैं एक लड़की हूँ और मैं एक बेस्ट गर्लफ्रेंड बनूंगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के सामने बेस्ट बनूंगी। हम इतना सोचते हैं, लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपने पूरे कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाते हो तो चाहे आपको जो भी रोल मिले, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आप किसी के लिए स्ट्रेंजर हो, आप किसी के क्लाइंट हो, आप किसी के बॉस हो, किसी के एम्प्लॉय हो। आपके बहुत अलग अलग रोल है और आप सभी जगहों पर अगर काम करने की कोशिश करोगे तो शायद आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल अपने आप को बेस्ट बनाते हो हर कैरेक्टर में, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप अपने भाई से बात कर रहे हो तो जब आप अपने भाई से बात कर रहे हो तो बेस्ट ब्रदर बनकर बात करो। जब आप अपनी सिस्टर से बात कर रहे हो तो अपने आप को बेस्ट बनाओ। हर कैरेक्टर को जब आप स्ट्रांग बनाते हो तो ओवरऑल आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। हम हमारे ब्रदर से बात नहीं करते हैं, हमारे फैमिली के साथ हमारे अच्छे टर्म्स नहीं है, हम सोचते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन आप ये भी समझो कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे। हम हमारी सिचुएशन को ऐसा बना लेते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि बस हमें एक जगह पे बेस्ट बनना है। अगर आपको बेस्ट बिजनेसमैन भी बनना है तब भी आपको एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। जब भी आप अपने आप में वो क्वालिटीज़ लाते हो कि आप किसी से भी बात कर रहे हो तो बिल्कुल अपने कैरेक्टर को बेस्ट बना के बात कर रहे हो, तब आपके लाइफ में ना अच्छे लोग ही बचते हैं और जो भी मतलबी लोग होते हैं, जो भी बुरे लोग होते हैं, वो धीरे धीरे आपसे वैसे ही दूर चले जाते हैं। इसीलिए ओवरऑल अपने पूरे कैरेक्टर पे काम करो। मान लो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आप किसी के बॉयफ्रेंड हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड हो, तो फिर आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी गर्लफ्रेंड केवल आपको नोटिस नहीं करेगी, आपकी गर्लफ्रेंड आपके पूरे बिहेवियर को नोटिस करेगी। और आपके बिहेवियर में क्या शो होगा, जैसे आपने अपने बिहेवियर को बना के रखा है। अब आप अपने गर्लफ्रेंड के सामने ना अपने दोस्तों की बुराई कर रहे हो कि मेरे दोस्त तो ऐसे हैं, मेरे दोस्त तो बहुत मतलबी है, अच्छे से बात नहीं करते हैं, मैं तो बस टाइम पास करने के लिए इनके साथ रहता हूँ। आप अपने गर्लफ्रेंड के सामने किसी और की बुराई कर रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, सबकॉन्शियसली उनके माइंड में भी ये चीज़ें आ जाएगी कि आप भी बुरे हो क्योंकि आपने बुराई की। आप दूसरों के बारे में जो बोलोगे आपकी इमेज भी वैसे ही बनेगी। अपने गर्लफ्रेंड के सामने आप चले गए, बहुत बुराई कर रहे हो दोस्तों की, अपने फैमिली की, और आपको लग रहा है आपकी गर्लफ्रेंड तो आपको सिंपैथी दे रही है कि ओ आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो इतनी प्रॉब्लम्स में रह के भी इतना अच्छा बिहेवियर रखते हो। कुछ टाइम रुक जाओ, फिर आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको जज करेगी। इसीलिए आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपने गर्लफ्रेंड के सामने दूसरों की तारीफ़ करोगे, दूसरों की अच्छी बातें बताओगे, तो वहाँ पे जो आपकी इमेज बिल्ड होगी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वो भी आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। इसलिए लोगों के बारे में अच्छा बोलना सीखो। हम अच्छा बोलते ही नहीं है, हर किसी से जेलस फील होता है, जाके उस इंसान को बताते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा गलत है। गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराने के लिए आप किसी लड़की की बेइज्जती कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई बार हम ऐसा करते भी है। तो किसी से किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी पॉजिटिव हो सके उतनी पॉजिटिविटी बताने की ज़रूरत है, ताकि वो इंसान भी आपके बारे में वही सोचे जो आप बोल रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अपने लाइफ में हमेशा ग्रोइंग स्टेज में रहो। जितना आप ग्रो करोगे ना, आपकी लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी रहेंगी, उतने अच्छे लोग आएंगे, उतने अच्छे नेटवर्क बनेंगे, लोग उतने अच्छे से आपसे बातचीत करना आप पसंद करेंगे। इसलिए इस बात को भी ज़रा ध्यान से आप समझो कि आपको अपने बिहेवियर को हमेशा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी के साथ अगर आप रहोगे, जैसे मान लो अगर आप एक स्टडी कर रहे हो, स्टडी में आपका पूरा ध्यान है, तो धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्रूव करो। अब आप ये कहोगे लोगों से और स्टडी से क्या ही कनेक्शन है, लेकिन लोग आपसे बात नहीं करते हैं। आप अपने लाइफ में जो भी बना रहे हो, आपकी जितनी भी पहचान है, लोग उनसे अटैच होते हैं, लोग उनसे बातचीत करते हैं।
जैसे मान लो मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं अगर आपके पास आ रहा हूँ तो आप मुझसे बात करना पसंद करोगे, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि हाँ ये यूट्यूबर है, इनके इतने सब्सक्राइबर्स है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इसलिए आप मुझसे बातचीत करना पसंद करोगे। तो जो मैं बना रहा हूँ उसी बेस पे लोग मुझसे अट्रैक्ट भी होंगे। आज मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा चैनल्स है यूट्यूब पे, तो ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इस वजह से जो मेरी वैल्यू बन रही है, मुझे किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। मैं किसी के सामने खुद को अगर इंट्रोड्यूस भी करता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे कुछ चैनल्स है यूट्यूब पे, हमारे कुछ बिजनेस चल रहे हैं ऑनलाइन, तो इतना इनफ है। वो इंसान बहुत अच्छे से मुझे जज करेगा एक पॉजिटिविटी के साथ। इसलिए आप इस बात को भी ज़रा ध्यान से समझो कि आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो उससे आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पैसे कमाते हैं फिर भी उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलते। तो देखो ये तो बात है कि जो हेलमेट लगा के चलता है उसका भी एक्सीडेंट होता है। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि अगर मैं ग्रोइंग मोड में हूँ तो मेरे लाइफ में सब कुछ सही होते रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लाइफ में सब कुछ सही हो तो आपको अपने लाइफ में ग्रो करना ही होगा, अपने आप को बदलना ही होगा। इसमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन यकीन करो इस वजह से जो आपके अंदर से वाइब्स आते हैं ना उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान होता है उस इंसान का जो आपसे बात कर रहा है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो ना तो अपनी लाइफ में आप सीरियस हो, करियर की बातें करो, करियर को लेकर सीरियस हो। हाँ, झूठी बातें या बहुत बड़ी बड़ी बातें मत करो, इस वजह से वो इंसान आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए आपको बहुत समझदारी के साथ अपने करियर की बातें, अपने लाइफ की बातें में ये शो करना होगा कि आप अपने करियर और लाइफ को लेकर सीरियस हो। क्योंकि जब भी आगे वाला इंसान ये नोटिस करता है तो उस इंसान के सामने आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी बात, ज़बरदस्ती किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, ज़बरदस्ती किसी को इम्प्रेस कराने के लिए झूठ बोलने लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसे हूँ, मैं तो किसी लड़की से बात नहीं करता, एक आप ही अच्छी लगी हो इसलिए आपसे बात करता हूँ। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा गलत है। अगर कोई लड़की आपको मैसेज कर रही है और आप उनके सामने खुद को बहुत स्पेशल फील करा रहे हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे तो ये बिजनेस चल रहा है, मैं तो स्टडी में इतना अच्छा हूँ, यानी कि ज़बरदस्ती खुद की तारीफ करके ज़बरदस्ती आप उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। एक दो दिन उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपकी सारी बातें उन्हें झूठ लगने लगेगी क्योंकि आपके बिहेवियर में वो शो ही नहीं होगा। और मान लो अगर आपने बिहेवियर अपना सच में उतना स्ट्रांग बना के रखा है, आप सच में स्टडी में अच्छे हो, तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि हाँ मुझे इतने मार्क्स मिले हैं। उतना ही कह के वो खुद ही समझ जाएंगे कि आप स्टडी में अच्छे हो, आपको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं। मेरा एक बिजनेस है, उस बिजनेस से मैं 2 लाख रुपए हर महीने कमा लेता हूँ, तो आपको ये समझ जाने की ज़रूरत ही नहीं कि वो बिज़नेस कैसा चल रहा है। जब आप इतने पैसे कमा रहे हो तो बिज़नेस तो अच्छा ही चल रहा होगा। इस तरीके से अपने एक्शंस को क्लियर करो, ना कि अपनी बातों को, कि मैं तो एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहता हूँ कि 2 साल के बाद मैं 2 लाख रुपए हर महीने कमाऊँ। यानी कि आप यहाँ पे बातें कर रहे हो, प्रूफ आपने कुछ नहीं किया है, बातें करके ज़बरदस्ती किसी को इम्प्रेस कर रहे हो और ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। वेल, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।